In last videos we came to know about alkane and today we will discuss about alkene. Alkene general formula is CnH2n, in which n starts from 2. Minimum number for n will be 2. Ethene, propene, butene, like this. अब यहाँ पर एक कंडीशन है, एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, एंड इन दिस केस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. लेट सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट ईथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2. इन दिस केस कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, और दूसरा बॉन्ड बनता है हर एक कार्बन पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में से एक हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, बाकी की दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रही हैं. अब ये p ऑर्बिटल एक रिमेन रह जाता है विद अ इलेक्ट्रॉन. ये ओवरलैपिंग से बनाते हैं पाई बॉन्ड्स इस तरह से. इट मीन्स इन केस ऑफ डबल बॉन्ड वन इज सिग्मा एंड वन इज पाई. सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द हेड टू हेड ओवरलैपिंग एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एल्केन में तो सभी सिग्मा बॉन्ड है, बट एल्कीन में एक पाई बॉन्ड है. अब इस पर अटैक न्यूक्लियोफाइल का हो या फिर इलेक्ट्रोफाइल का हो. लेट सपोज न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो हमें यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नज़र आ रहा है. ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियोफाइल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है. इट मीन्स दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल रिपेल द न्यूक्लियोफाइल. इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा. अब क्वेश्चन अराइज होता है हम इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराएं. ठीक है, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराते हैं तो देयर आर टू कंडीशन. हो सकता है कि सब्स्टिट्यूशन हो और एडिशन हो. अगर सब्स्टिट्यूशन कराना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो हमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना होगा. अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. इसे ब्रेक करने से अच्छा है पाई बॉन्ड वीक है, वो डीलोकेलाइज हो जाए. अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज होते हैं, लेट सपोज ये पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन पर डीलोकेलाइज हो जाते हैं, तो एक कार्बन पर चार्ज नेगेटिव आया और दूसरे कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव आ गया. ओके, अब इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर सकता है नेगेटिव सेंटर पर. बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मोर प्रेफरेबल है. तो हम एल्कीन में क्या पढ़ने वाले हैं, इन केस ऑफ एल्कीन इट शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. जबकि कि हमने एल्केन में क्या पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े थे. वहाँ हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस पढ़े थे. यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. पॉइंट ऑफ डिफरेंस आया. सेकेंड थिंग देखते हैं, इस केस में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि कि एल्केन अगर मैं ईथेन बनाती हूँ, इन केस ऑफ ईथेन ईच कार्बन वॉज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. राइट, अब देखिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखिए दोबारा से, ये sp2 है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. sp2 का मतलब मोर एस करेक्टर, और मोर एस करेक्टर मीन्स इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन इन कंपैरिजन टू कार्बन ऑफ एल्केन. अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मोर पोलर होगा. देयर इज पोलैरिटी डिफरेंस. इट मीन्स वी कैन से दैट एल्कीन्स आर more polar than alkanes. इसका मतलब एल्केन्स के कंपैरिजन में मोर पोलर है. एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस आया. सेकेंड थिंग हम क्या देख सकते हैं, दीज आर मोर रिएक्टिव. जब मोर पोलर है तो मोर रिएक्टिव होंगी, मोर रिएक्टिव. ठीक है, अभी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एल्केन्स कैसे थे, एल्केन्स तो नॉन पोलर थे, हमने उन्हें नॉन पोलर कंसीडर किया था. बट एल्कीन्स इन कंपैरिजन टू एल्केन्स, एल्कीन्स आर पोलर बिकॉज ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. ओके, अब यहाँ से हमने कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिए. अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़.
अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो पहली प्रॉपर्टी आती है फिजिकल स्टेट। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं? फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट के लिए ध्यान रखना है, अप टू द 4 कार्बन एटम मीन्स इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ब्यूटीन में भी ब्यूटवनिन, ब्यूटुइन बोथ, ऑल आर कलरलेस गैसेस। ये सब क्या है? कलरलेस गैसेस हैं। एक्सेप्ट इथीन ऑल आर ऑर्डरलेस। मतलब हम क्या कह सकते हैं? कलरलेस भी हैं और ऑर्डरलेस भी हैं। इथीन में प्लीजेंट स्मेल होती है, ठीक है, इथीन की बड़ी प्लीजेंट सी स्मेल है। इथीन छोड़ करके बाकी सभी अप टू द 4 कार्बन एटम एल्कीन्स, दीज आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैसेस। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी से पहले नेक्स्ट मेंबर्स देख लेते हैं। C5 to C18, इसका मतलब कार्बन जिसमें, वो सभी एल्कीन जिसमें 5 कार्बन से 18 कार्बन तक हैं, वो सब एग्जिस्ट करती हैं लिक्विड स्टेट में, वाइल द हायर मेंबर्स जिसमें कार्बन ग्रेटर देन 18 नंबर है, वो सब एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। तो हम कह सकते हैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हमने फर्दर क्लासीफाई किया, दीज में बी गैसेस, दीज में बी लिक्विड्स एंड इट में बी सॉलिड। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, इट इज मेल्टिंग पॉइंट। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करती हूँ तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन एंड एल्कीन दोनों में से किसका हायर होना चाहिए? अभी एल्केन और एल्कीन में से एल्कीन मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन एल्केन। क्यों? इसको तो अभी हमने रीज़न यहीं पर जान लिया। एल्कीन्स आर मोर पोलर। अगर मोर पोलर हैं तो यहाँ पर बॉन्डिंग भी तो स्ट्रांग होगी, और अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो एल्कीन का मेल्टिंग पॉइंट एल्केन के कंपैरिजन में हायर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम एल्कीन को ही कंसीडर करते हैं तो एल्कीन कैन एग्जिस्ट इन सिस एंड ट्रांस फॉर्म। दीज आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एल्कीन के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स का अरेंजमेंट 3D स्पेस में डिफरेंट है अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इट मीन्स व्हाट? सिस। अगर मैं ब्यूटुइन के लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसके लिए सिस और ट्रांसफॉर्म लिखते हैं तो कैसे होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड अगर बल्कियर ग्रुप सेम साइड है, ओके, अगर बल्कियर ग्रुप सेम साइड है तो इसे हम बोलते हैं सिस, और अगर बल्कियर ग्रुप ऑपोजिट साइड है लाइक दिस, तब हम इसे बोलते हैं ट्रांस। बात क्लियर हुई? सिस फॉर्म क्या होगा? बल्कियर ग्रुप विद इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में अबव द प्लेन। बल्कियर ग्रुप ऑपोजिट प्लेन, दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्म, इन सेम प्लेन नोन एज सिस फॉर्म। ओके, अब बात करते हैं आगे एल्कीन की सिस एंड ट्रांसफॉर्म। अब हमें इसमें मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करना है। आउट ऑफ सिस एंड ट्रांस विच हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि सिस और ट्रांस में से किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो आई एम सेइंग दैट जनरली trans form has greater melting point than the cis form. I am saying what? Generally what happens? Trans form melting point is greater than the cis form. इसका रीज़न क्या है? अब रीज़न देखते हैं। जरा इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखो। सिस और ट्रांस के कंपैरिजन में ट्रांस इज मोर सिमेट्रिकल। ट्रांसफॉर्म कैसा है? ट्रांसफॉर्म मोर सिमेट्रिकल है, और अगर ये मोर सिमेट्रिकल है इट्स मीन मोर क्लोजली पैक्ड होगा इन क्रिस्टल लेटिस। बात समझ में आ रही है? जब ये मोर सिमेट्रिकल है तो क्रिस्टल लेटिस में मोर क्लोजली पैक है, और मोर क्लोजली पैक होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी हाई and melting point further will be high. अब दोनों को कंपेयर किया जाए, दिस इज मोर सिमेट्रिकल, इसमें बल्कियर ग्रुप
अबव द प्लेन बिलो द प्लेन दोनों ही हैं, जबकि सिस फॉर्म में सिर्फ अबव द प्लेन बल्कि ग्रुप है। इट मीन्स दिस इज मोर सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल है तो वो क्लोजली पैक होगा, क्लोजली पैक है इट मीन्स फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन वो भी स्ट्रॉन्ग है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो हम कह सकते हैं आउट ऑफ सिस एंड ट्रांसफॉर्म मेल्टिंग पॉइंट विल बी जनरली ग्रेटर देन द सिस फॉर्म। ओके, जनरली ट्रांसफॉर्म मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन द सिस फॉर्म। अब मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जाना, इसी के साथ हम इसी को कंसीडर करते हुए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सॉल्युबिलिटी। अब जरा देखिए, इसी में ही क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। जब कहा कि ट्रांसफॉर्म मोर सिमेट्रिकल है, मोर क्लोजली पैक है, तो क्या ये सॉल्युबल हायर होगा? नहीं होगा। इट मीन्स सिस फॉर्म इज मोर सॉल्युबल देन ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब ट्रांसफॉर्म के कंपैरिजन में सिस फॉर्म ज़्यादा सॉल्युबल है। उसका रीज़न क्या है? ट्रांस इज मोर क्लोजली पैक्ड, दैट्स व्हाई इट इज लेस सॉल्युबल। सिस इज लूजली पैक्ड। अब जब ये लूजली पैक्ड है और तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी हायर होगी। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? क्लोज पैकिंग पर। अब बात करते हैं सॉल्युबल ये है किस में। अब देखिए, एल्कीन है तो ये हाइड्रोकार्बन, ठीक है, पर हमने कहा था एल्केन के कंपैरिजन में एल्कीन मोर पोलर है। अभी हमने यही बात की ना, एल्कीन इन कंपैरिजन टू एल्केन मोर पोलर। और अगर एल्कीन मोर पोलर है तो क्या ये पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होना चाहिए? क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये पोलर सॉल्वेंट्स में लाइक H2O में सॉल्युबल होना चाहिए? इट इज़ वेरी 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 लिटिल अमाउंट सॉल्युबल इन वाटर। हम जनरली क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो जनरली कंसीडर क्या किया जाता है? एल्कीन्स आर नॉन सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, दीज आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होंगे, जैसे बेंजीन, जैसे CCl4, ईथर, इन सब सॉल्वेंट्स में एल्कीन्स सॉल्युबल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? दीज आर मोर पोलर देन एल्केन। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पोलर हैं, एल्केन के कंपैरिजन में पोलर हैं। अब एल्केन तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है, एल्कीन क्या पोलर होने की वजह से पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होना चाहिए? होना तो चाहिए था, पर ये नहीं होता बिकॉज पोलैरिटी इज नॉट टू हाई। किस में सॉल्युबल है? ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी, इट इज बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, अब बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे मॉलिक्यूलर, हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास पर। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग दैट ब्यूटीन एंड हेक्सीन विच हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट, तो सिंपली आंसर दे दिया जाएगा हेक्सीन हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज मोलर मास इज हाई। जितना ज़्यादा मोलर मास होगा, मोलर मास, हाई मोलर मास का मीन्स क्या हुआ? मोर वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हाई होगा। दैट्स क्लियर। और वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करता है? वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। किस पर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पर। इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास पर। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ही सरफेस एरिया हाई, और जितना सरफेस एरिया हाई उतना ही वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई। इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट हाई। ओके, पर अगर हम यही बात करते हैं आइसोमर की, इन केस ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन्स, आइसोमेरिक एल्कीन्स में क्या होता है? विद ब्रांचिंग, अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, विद ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। अगर ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। ओके, कैसे? ब्रांचिंग के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट कम कैसे हो रहा है? हम ये बात जानते हैं, एज ब्रांचिंग इंक्रीज सरफेस एरिया डिक्रीज। अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज होगा। इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। सेम पॉइंट हमने कंसीडर किया था एल्केन्स में। ओके, अब बात की जाती है सिस एंड ट्रांस।
आउट ऑफ सिस एंड ट्रांस फॉर्म विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट। तो आउट ऑफ सिस एंड ट्रांस फॉर्म cis, generally cis boiling point is greater than the trans form। cis का boiling point trans के कंपैरिजन में जनरली हायर होता है, और इसका रीज़न क्या है? बिकॉज cis forms are more polar than trans form। जो सिस फॉर्म होती है वो ट्रांस फॉर्म के कंपैरिजन में मोर पोलर है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट सिस और ट्रांस फॉर्म के केस में किस पर डिपेंड कर रही है? पोलैरिटी पर। विच इज़ मोर पोलर विल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो इन दोनों में से सिस की पोलैरिटी हायर है। अब हाई पोलैरिटी हम कैसे बता सकते हैं? इट कैन बी शोन ऑन द बेसिस ऑफ द डायपोल मोमेंट। जिसका डायपोल मोमेंट हायर है, मोर पोलर, मोर बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है? बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड कर रहा है? पोलैरिटी पर। हायर द, अब ये तो आइसोमर्स हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के केस में सिस का बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होगा बिकॉज ऑफ हाई पोलैरिटी। तो अब इसी पॉइंट को कंसीडर करते हैं नेक्स्ट, डायपोल मोमेंट। व्हाट इज डायपोल मोमेंट? यू नो दैट डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या कंसीडर करने वाले हैं? देखिए एक सिंपल सा बस छोटी सी बात बता रही हूँ। लेट सपोज एक कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए के कंपैरिजन में हाई है, तो डायपोल विल बी शोन टुवर्ड्स बी, मतलब हेड, एरो हेड टुवर्ड्स बी एंड एरो टेल विथ पॉजिटिव साइन टुवर्ड्स ए। ये है तरीका डायपोल इंडिकेट करने का। कहाँ पर किया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड एरो हेड और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड एरो टेल विद अ पॉजिटिव साइन। ओके, तो अभी हम एग्जाम्पल ब्यूटुईन का ही लेकर के चल रहे हैं। सिस एंड ट्रांसफॉर्म, इट इज सिस ब्यूटुईन एंड दिस वन इज ट्रांस ब्यूटुईन। देखिए ट्रांस ब्यूटुईन इट इज सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है? डबल बॉन्ड के दोनों ही साइड डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो जनरली सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए, एल्कीन में ट्रांस फॉर्म का डायपोल मोमेंट जनरली जीरो होगा। देखो यहाँ पर हमें पता है कि डबली बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और सिंगल बॉन्डेड sp3 होगा। अब कौन मोर पोलर है? कार्बन sp2, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डायपोल किस साइड शो किया जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड। ऐसे ही हम यहाँ शो कर देंगे। अब देखिए ये दोनों ही डायपोल इक्वल हैं, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3, बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, इट मीन्स दे विल कैंसिल टू ईच अदर। नेट डायपोल क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू जीरो इन केस ऑफ सिमेट्रिकल। अभी यहीं पर हम सिस की बात करते हैं। डायपोल शो किया, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, इट इज एडिटिव क्वांटिटी, नेट डायपोल इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अभी मैंने क्या बोला था? जिसमें डायपोल मोमेंट है वहाँ पर क्या होगा? वो वाला कंपाउंड मोर पोलर होगा, मोर पोलर होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। दैट्स क्लियर। अब सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन देख लेते हैं। जरा मैं अनसिमेट्रिकल का एक एग्जांपल लेती हूँ। लेट सपोज इट इज C2H5। अनसिमेट्रिकल ट्रांसफॉर्म है ये। अभी मैंने क्या बोला था? सिमेट्रिकल ट्रांसफॉर्म के लिए जनरली डायपोल मोमेंट जीरो होता है। अनसिमेट्रिकल के लिए देखो क्या होगा? फर्दर डायपोल तो हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ही साइड शो करने वाले हैं। यहाँ पर ऑपोजिट डायपोल्स तो हैं। दिस इज लेट सपोज μ1 एंड दिस वन इज μ2। बोथ आर अपोजिट बट μ1 इज नॉट इक्वल्स टू μ2। कैंसिल तो होगा बट कंप्लीट कैंसिल नहीं होगा। इट मीन्स नेट डायपोल विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। तो सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में तो ट्रांसफॉर्म का डायपोल जीरो होगा, बट अनसिमेट्रिकल के केस में ट्रांसफॉर्म का डायपोल जीरो नहीं होगा। इस चीज़ को और कंसीडर करना है। सिस एंड ट्रांस के कंपैरिजन में सिस मोर पोलर है, तो मोर पोलर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट हाई होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो अभी आज हमने डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कीन। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन।